सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 10 की हिंदी की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिंदी में पाठ 15 रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित जो है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या का भाव क्या होता है और ईर्ष्या से होने वाले नुकसान को इसके अंदर है वो बताया गया है। तो हम पाठ का सामान्य परिचय समझेंगे कि पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। अर्धनारीश्वर जो कि आपकी रचना है उसी में से जो है लिया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी सिंह दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई जो हमारे अंदर दुर्गुण होते हैं, ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। ईर्ष्या यानी जलन, किसी दूसरे की प्रगति को देखकर जो है अंदर उठने वाला भाव, ईर्ष्या का भाव या जलन का भाव जो हमें अंदर ही अंदर कचोटता है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव या व्यक्तित्व कैसा होता है, उसके बारे में बताया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कूदकर अपने जीवन मूल्यों का ह्रास कर देता है, ह्रास यानी नाश कर देता है, पतन कर देता है। तो कई बार जो है ईर्ष्या के कारण जो व्यक्ति के अंदर जब ईर्ष्या उत्पन्न होती है तो उसके कारण वो अपने पास जो भी उपलब्ध चीज़ें होती है उसका भी वो लाभ नहीं उठा पाता और वो मन ही मन जो है जो कूदता रहता है और अपने नैतिक मूल्यों का ह्रास है वो करता रहता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है इस पाठ के अंदर, तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं, इसके लिए भी रास्ता सुझाया है कि इस पाठ के अंदर कि ईर्ष्यालु व्यक्ति से कैसे बचना चाहिए और अगर कुछ लोगों के स्वभाव में ईर्ष्या है तो वो किस प्रकार से ईर्ष्या की इस बुरी आदत से वो बच सकते हैं या क्या रास्ता है जिससे ईर्ष्या का स्वभाव है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। निश्चय ही ये निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात करने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है कि लेखक रामधारी सिंह दिनकर ने जो आपने ये निबंध जो लिखा है उसमें हमें मानव की जो कमजोरियां होती है उसको हम समझेंगे और इसके साथ ही भाषा और भाव की दृष्टि से भी उचित है। तो हम भी इस निबंध के माध्यम से जानेंगे कि ईर्ष्या से कैसे बचा जा सकता है, ईर्ष्या के क्या क्या प्रभाव होते हैं वो इस पाठ के माध्यम से समझेंगे। पाठ पे आते हैं। देखिए पाठ का नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ईर्ष्या एक भाव, जलन का भाव, एक दूसरों की जो है प्रसन्नता से होने वाला दुख का भाव। तो यहाँ का लेखक है वो शुरू करते हैं पाठ को कि मेरे घर के दाहिने में एक वकील रहते हैं, घर के पास में ही रहते हैं, एक तरफ पास में पड़ोस का मकान है जो खाने पीने में अच्छे हैं, खाने पीने में यानी सुख साधनों से संपन्न है, दोस्तों को भी खूब खिलाते हैं तथा सोसाइटियों में भी भाग लेते हैं, सभा सोसाइटियों में भी जाते हैं, बाल बच्चों से भरा पूरा परिवार, नौकर भी सुख देने वाले और पत्नी भी अत्यंत मृदुभाषिणी। यानी जो लेखक लिख रहा है उसमें कि एक दो पड़ोसी हैं, उसमें एक वकील है जो कि अच्छे हैं और साथ में उनके पास सभी प्रकार के सुख हैं उनके पास मौजूद है, घर से पैसे से लगाकर धर्मपत्नी बच्चे तक आता, ठीक है। तो पूरा परिवार है वो सुख और समृद्धि से भरा हुआ है। भला एक सुखी व्यक्ति को और क्या चाहिए, मगर वे सुखी नहीं है। उनके भीतर कौन सा दाह है इसे मैं भली भांति जानता हूँ। दाह यानी आग, ठीक है, अंदर मन के अंदर लगने वाली आग की दाह यानी ईर्ष्या का भाव, उसे मैं भली भांति जानता हूँ। दरअसल उनके बगल में जो बीमा एजेंट है उनके वैभव की वृद्धि से वकील साहब का कलेजा जलता है कि पड़ोस में एक और है जिसका जो है बीमा एजेंट है, बीमा करते हैं, जीवन बीमा वगैरह, और ऐसी स्थिति में वो उनसे भी ज़्यादा सुखी है या उनके पास उनका वैभव है, उनके पास दौलत ज़्यादा है। इससे वकील साहब का कलेजा मन ही मन चलता रहता है। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। यानी वकील साहब के पास सब कुछ है, नौकर है, चाकर है, पैसा है, सुख है, पत्नी है अच्छी और साथ में अच्छे बच्चे भी, लेकिन फिर भी वो बीमा एजेंट की वैभव और वृद्धि को देखकर मन ही मन उनका कलेजा है वो जलता रहता है, दुखी होते रहते हैं। वकील साहब को भगवान ने जो कुछ दे रखा है वह उनके लिए काफ़ी नहीं दिखता। वह इस चिंता में भुने जा रहे हैं कि काश एजेंट की मोटर, उसकी मासिक आय और उसकी तड़क भड़क भी मेरी हुई होती। अर्थात कि अब वो
जो है वकील साहब ये सोचते हैं कि एजेंट के पास जो एक गाड़ी है, मोटर या कार, उसकी मासिक आय यानी उसकी पैसा भी ज़्यादा है, तनख्वाह ज़्यादा है और उसकी तड़क भड़क, वो थोड़ा उसका जीवन है, एजेंट का जीवन है वो ज़्यादा वैभव से भरा हुआ, तो वकील साहब जो है मन ही मन अपने पास उपलब्ध सुखों का आनंद भी नहीं उठा पा रहे हैं। ईर्ष्या का यही एक अनोखा वरदान है, अनोखा, जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर कर लेती है, ईर्ष्या घर कर लेती है, नहीं ईर्ष्या का भाव अगर उत्पन्न हो जाता है तो वह उन चीज़ों से आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है। उसके पास कई चीज़ें मौजूद होती है लेकिन ईर्ष्या के भाव के कारण वो उसका आनंद नहीं उठा पाता, बल्कि उन वस्तुओं से दुख उठाता है जो दूसरों के पास है। वह अपनी तुलना दूसरों के साथ करता है और इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव उसके हृदय पर दंश मारते हैं। यानी ईर्ष्या एक ऐसा भाव है जिसमें वो दूसरों के साथ व्यक्ति है अपनी तुलना करता है और तुलना में वो उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो दूसरे के पास जो है उसके अनुरूप वो अपने को देखना शुरू कर देता है और उससे तुलना करता है कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है। और जब उसकी पास की चीज़ों को देखता है और उसके पास उन चीज़ों का जब अभाव होता है तो वो उसके हृदय को दुख देते रहते हैं, दंश मारते रहते हैं, उसे अंदर ही अंदर दाह उत्पन्न करते हैं या उसे कुढ़ाते रहते हैं। दंश के इस दाह को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है कि दूसरों के सुख को देखकर मन ही मन जलना अच्छी बात नहीं है, मगर ईर्ष्यालु मनुष्य करे भी तो क्या, आदत से लाचार होकर वह उसे ये वेदना भोगनी ही पड़ती है। आदत से लाचार यानी उसके मन को नियंत्रित करना उसके बस की बात नहीं है। और ऐसे में जो है वकील साहब की भी ठीक यही स्थिति कि वकील साहब के पास सब कुछ है, धन है, सुख है, साधन है, लेकिन फिर भी बीमा एजेंट के पास गाड़ी है, अच्छी मोटी तनख्वाह है और साथ में वैभव से भरा जीवन है, तो वो उसको देखकर अपने सुख को भी नहीं भोग पा रहे हैं वकील साहब। तो ये क्या है, ये मनुष्य की आदत है, ईर्ष्या का भाव उसके अंदर भी उत्पन्न हो गया, वकील साहब के अंदर भी यही ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हो गया, जिसके कारण वह अंदर ही अंदर इस वेदना को भोग रहे हैं और अपने सुख से भी वो हार रहे हैं। एक उपवन को पाकर भगवान को धन्यवाद देते हुए उसका आनंद नहीं लेना और बराबर इस चिंता में निमग्न रहना कि उससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला। जीवन में कई बार हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाते। उपवन यानी एक तरह से भरा पूरा बाग। तो यहाँ पे वकील साहब की ठीक वैसी स्थिति है कि उनके पास उपवन जैसा सुख है, भरा पूरा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वो उससे भी और अच्छे की जो है तुलना कर रहे हैं या उसके समान बन जाना चाहते हैं, तो उसका आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से कि इस चिंता में निमग्न रहता है कि इससे भी बड़ा उपवन क्यों नहीं मिला, यानी और भी ज़्यादा की चाहना। ये एक ऐसा दोष है जिससे ईर्ष्यालु व्यक्ति का चरित्र भी भयंकर हो जाता है कि जिसके अंदर ये ईर्ष्या, ये भाव पैदा हो जाता है, जिससे व्यक्ति का चरित्र है वो भयंकर हो जाता है, यानी वो दुर्बुद्धि वाला हो जाता है। अपने अभाव पर दिन रात सोचते वह सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाता है। कई बार ईर्ष्या का भाव इतना ज़्यादा जो है मनुष्य के लिए विनाशकारी हो जाता है कि उसका नैतिक पतन होने लगता है और वो सामने वाले को हानि पहुंचाने के बारे में सोचने लग जाता है। तो कभी कभी ये ईर्ष्या का भाव व्यक्ति के लिए सृष्टि की प्रक्रिया को भूलकर विनाश में लग जाने जैसा हो जाता है और अपनी उन्नति के लिए उद्यम करना छोड़कर वह दूसरों को हानि पहुंचाने को ही अपना श्रेष्ठ कर्तव्य समझने लगता है। कि जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है, वो ईर्ष्यालु व्यक्ति के मन के अंदर एक ऐसी खुन्नस बैठ जाती है सामने वाले के प्रभाव को देखकर कि वह अपनी उन्नति को तो भूल जाता है और उसके लिए परिश्रम या उद्यम करना छोड़ देता है और सामने वाले को किस प्रकार से हानि पहुंचाए, उसे कैसे नुकसान पहुंचाए, उसे कैसे कष्ट में डाले, इसके बारे में वो ज़्यादा सोचने लग जाता है और उसी के आसपास उसका दिमाग है वो जो है विचरने लग जाता है। तो ये था आज का हमारा छोटा सा जो है टॉपिक, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, जिसमें किस प्रकार से एक व्यक्ति है उसके पास सब कुछ मौजूद होते हुए भी दूसरे के सुख और साधनों को वो से दूसरों के सुख और साधनों से अपनी तुलना करते हुए अपने जीवन के सुखों का आनंद है वो नहीं भोग पाता या उठा पाता है, बल्कि साथ ही साथ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बारे में भी जो है सोचने लग जाता है। तो यही ईर्ष्यालु व्यक्तित्व जो है वो होता है, या ईर्ष्यालु व्यक्ति है वो किसी को भी इसी प्रकार से नुकसान है वो पहुंचा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक।